आज हम आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी 18 रोचक बातें और तथ्य बताएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कौन है जिसने नासा की वेबसाइट तक को हैक कर लिया था? फेसबुक पर सब नीला नीला ही क्यों होता है? दुनिया का सबसे पहला कैमरा किसने बनाया और उसको इस्तेमाल के लिए कितने लोग लगे थे? दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है और वो किसके पास है? क्या एप्पल मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है? इन सभी फैक्ट को जानने के लिए एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी आने वाली और वीडियो देख सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 18। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जो कंप्यूटर में माउस यूज करते हैं वह सबसे पहले लकड़ी का बनाया गया था। ये माउस आज के आधुनिक माउस से कई गुना बड़ा था और इस माउस के राइट साइड वाले कोने पर एक बटन था। कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने बिल इंग्लिश की सहायता से सन 1960 के दौरान की थी। नंबर 17। दुनिया की पहली हार्ड डिस्क में सिर्फ 5 MB डेटा स्टोर किया जा सकता था, जो कि IBM ने 13 सितंबर 1956 को पहली हार्ड ड्राइव का निर्माण किया था। अगर आज की बात की जाए तो आप 5 MB 2 या 3 मिनट का वीडियो देखकर खर्च कर देते हैं। और तो और आज के फोटो का साइज भी 5 MB से ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी 5 MB का वजन 1956 के समय में 1 टन का होता था? जी हाँ। नंबर 16। क्या आपको पता है ऑटोमेटिक मशीन का नाम रोबोट कैसे पड़ा? रोबोट शब्द का हिंदी अर्थ जबरदस्ती काम करने वाला मजदूर होता है। दरअसल रोबोट नाम की खोज रोबोटा नाम से हुई, जो कि एक चेक शब्द है। इसका अर्थ है कि ऐसे मजदूर जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती काम कराया जाए, और इस प्रकार जबरदस्ती काम करने वाली मशीन का नाम भी रोबोट रख लिया। पूरे विश्व में उपयोग होने वाले औद्योगिक रोबोट के 52% केवल जापान में बनाए जाते हैं। नंबर 15। क्या आपको पता है दुनिया का पहला डोमेन कौन सा था? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। symbolic.com दुनिया का सबसे पहला और पुराना डोमेन है, जो लगभग 36 साल पुराना है, जो कि 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज की एक कंप्यूटर कंपनी के द्वारा रजिस्टर किया गया है। नंबर 14। आपने कंप्यूटर का नाम तो सुना होगा, सुना है क्यों, इस्तेमाल भी किया होगा, पर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है यह बहुत कम लोगों को पता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर को हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 में किया था, लेकिन उस समय वह कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता था और 1837 में चार्ल्स बेबेज ने जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम रखा था एनालिटिकल इंजन। नंबर 13। क्या आपको पता है जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो कितनी बिजली खर्च होती होगी? एक गूगल सर्च पर 11 वॉट CFL जितनी बिजली खर्च होती है। अगर रोजाना की बात करें तो 3.5 अरब बार गूगल पर सर्च होता है। गूगल सर्च इंटरनेट आज बड़े शहरों से लेकर छोटे से गाँव में रहने वाले लगभग हर एक व्यक्ति रोजमर्रा का हिस्सा बनता जा रहा है। गूगल हर साल 15 बिलियन किलोवाट बिजली का इस्तेमाल करता है, जो बहुत से देशों से भी ज्यादा है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 12। जापान में 90% फोन वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि जापानी लोग नहाते वक्त भी मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। वाटर प्रूफ मोबाइल का चलन भले ही यहाँ नहीं हो, लेकिन जापान में 1 दशक से लोग वाटर प्रूफ मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान में इन वाटर प्रूफ फोन का चलन महिलाओं की एक आदत के कारण है। जापानी महिलाएं अपने फोन से इतना अटैच होती हैं कि शावर लेने भी जाती हैं तो साथ ले जाती हैं। इसके कारण निर्माताओं को बाजार में वाटर प्रूफ फोन बनाने पड़ते हैं। इस वजह से लगभग हर फोन जापानी मार्केट में वाटर प्रूफ होते हैं, ताकि उनकी जरूरत को पूरा कर सकें। नंबर 11। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 70% मोबाइल फोन चाइना में बनते हैं और चाइना की तरक्की में यह भी एक अहम भूमिका निभाता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। भारत ने हैंडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि सबसे ज्यादा फोन बनाने में फिलहाल चीन नंबर 1 पर है। नंबर 10। क्या आपको पता है पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? नहीं पता? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी ने सन 1973 में बनाया था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी और मोबाइल फोन का वजन 2 किलो था। इसकी बैटरी को कंधे पर लेके चलना पड़ता था। एक बार चार्ज करने पर 30 मिनट तक बात होती थी और एक बार बैटरी फुल चार्ज करने के लिए 10 घंटे का समय लगता था। नंबर 9। US और जापान को छोड़कर भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्वदेशी रूप से सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसकी कंप्यूटिंग स्पीड हमारे घरों में मौजूद पर्सनल कंप्यूटर से हजारों गुना ज्यादा होती है। यह बड़ी से बड़ी गणना को कुछ सेकंड में कर सकते हैं, जिन्हें हमारा नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। सुपर कंप्यूटर का साइज एक कमरे या छोटे मकान के जितना हो सकता है। अभी दुनिया में 500 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना के पास
कंप्यूटर्स है और भारत में 11 सुपर कंप्यूटर्स हैं। नंबर 8, यूट्यूब, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वेबसाइट और दूसरा सबसे बड़ा इंजन है। यहाँ प्रति 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो अपलोड की जाती है। यूट्यूब पर प्रतिदिन 5000 अरब वीडियो देखे जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर अपलोड सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको आज से 17 से 18 साल लग सकते हैं। यूट्यूब की शुरुआत जब की गई थी वो डेटिंग वेबसाइट के रूप में की गई थी और youtube.com के डोमेन को वैलेंटाइन डे के दिन रजिस्टर किया गया था। नंबर 7, आईफोन के फोन में 9:41 का समय ही क्यों होता है? आईफोन की सारी घड़ियों में 9:41 का समय ही रहता है। दरअसल एप्पल के प्रोडक्ट पर दिए गए समय का सीधा संबंध एप्पल के उस ऐतिहासिक दिन से है जिस दिन कंपनी ने पहली बार अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। स्टीव जॉब ने पहली बार 2007 में मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में आईफोन और आईपैड को लॉन्च किया था। इस लॉन्च के दौरान स्टीव जॉब चीजों पर काफी बारीकी से ध्यान दे रहे थे। सभी प्रोडक्ट के लुक और फीचर से लेकर उनके फोटोग्राफ पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। वे चाहते थे जब प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया जाए तो उस पर एक सटीक समय नजर आए। इवेंट के दौरान जैसे ही 9:41 का समय आने के बाद स्टीव जॉब ने कहा था कि यही वो दिन है जिसका मैं पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहा था। अंत में जब प्रोडक्ट का डिस्प्ले स्लाइड सामने आया तो उस पर ठीक 9:41 का समय दिखाई दिया और एप्पल यह ऐतिहासिक पल हमेशा के लिए उसके फोन के फोटो में सेट हो गया। नंबर 6, फेसबुक की शुरुआत 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने द फेसबुक नाम से की थी, लेकिन सितंबर 2005 में शेन पार्कर ने निर्देशन से फेसबुक के नाम से द को हटा दिया और अब यह केवल फेसबुक ही रह गया। शुरुआत के केवल 1 साल के अंदर ही अंदर फेसबुक के 10 लाख से ज्यादा यूजर हो चुके थे और आज 2.6 बिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। नंबर 5, आपसे कहा जाए कि आईपैड की बैटरी बुलेट प्रूफ हो सकती है तो क्या आप यकीन करोगे? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन एप्पल मैकबुक की बैटरी आपको बंदूक की गोली से भी बचा सकती है क्योंकि यह बुलेट प्रूफ होती है। रेगुलर आईफोन की बैटरी बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन पुरानी मैकबुक की एक बैटरी बुलेट प्रूफ हुआ करती थी। बेशक यह गोली को रोकने के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन यह बुलेट प्रूफ निकली। नंबर 4, फिलहाल दुनिया का सबसे महंगा फोन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड है। यह फोन 2014 में लॉन्च किया गया था। इस फोन की कीमत करीब $4.55 यानी 327 करोड़ रुपए है। हालांकि यह स्मार्टफोन अब बंद हो गया है। इस फोन का उत्पादन आईफोन 6s की लॉन्चिंग से पहले ही बंद हो गया था। इसमें आईफोन 6 के सारे फीचर्स हैं। मोबाइल का इतना कीमती होने का कारण इसके पीछे लगा पिंक डायमंड। एप्पल लोगो और आईफोन एनग्रेविन के बीच लगा ये डायमंड सबसे महंगे हीरो में से एक है और खबरों के मुताबिक भारत में सिर्फ नीता अंबानी के पास फैल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड है। नंबर 3, दुनिया का सबसे पहला कैमरे का निर्माण जॉर्ज लॉरेंस द्वारा 1900 में किया गया था। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कैमरे को उठाने के लिए और चलाने के लिए करीब 15 लोगों की जरूरत होती थी और इस कैमरे से जो भी फोटो लिया जाता था उसका साइज करीब 8x4.5 फीट था। इस कैमरे को बनाने के लिए उस वक्त $5000 की लागत लगी थी, जिसकी कीमत आज के समय में 3 लाख से भी ज्यादा है और उस समय 3 लाख की वैल्यू कितनी होती थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये था दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कैमरा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 2, फेसबुक में सब नीला नीला ही क्यों है? फेसबुक में सब कुछ नीला नीला इसलिए है क्योंकि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के को फाउंडर हैं, उनको कलर ब्लाइंड है और वह नीले रंग को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेसबुक में नीला रंग का ज्यादा उपयोग किया। मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि नीला रंग उनके लिए सबसे अमीर रंग है और लकी भी। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा हैकर गैरी मैकिनोन को माना जाता है क्योंकि गैरी मैकिनोन ने नासा जैसे बड़े वैज्ञानिक संगठन की वेबसाइट को हैक कर लिया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग मामला था। गैरी मैकिनोन एक बहुत ही क्यूरियस रेस्टलेस बालक था जिसे कि एलियंस और यूएफओ के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त की जाए जिससे वो ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने 97 यूएस मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनकी कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीजें वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन यही क्यूरियोसिटी ने उसे पकड़ा दिया। मैकिनोन को बहुत ही जल्द दोषी करार कर दिया गया क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा के वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस वेबसाइट में पोस्ट कर दी थी। इससे पता चलता है कि मैकिनोन कोई आम लड़का नहीं था। यूएस मिलिट्री वॉशिंगटन नेटवर्क जहां की 2000 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उसने उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। आपको ये टेक्नोलॉजी से जुड़े रोचक बातें और तथ्य कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।